हेलो बच्चों, क्लास 10th आर डी शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हम 6 पार्ट करा चुके हैं पहले ही चैप्टर के। देखिए पहले चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, सारे चैप्टर इसके बड़े हैं क्योंकि आर डी शर्मा में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। और इसके पार्ट 7th में एक्सरसाइज 1.2 आज हम कराने वाले हैं। देखिए जो बच्चे हमारे क्लास 10th के बच्चे नहीं हैं वो और कंपटीशन के, उसकी सीरीज़ अलग चल रही है। क्लास 8th की एक हिंदी मीडियम के जो बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग सीरीज है। ये क्लास 10th आर डी शर्मा की सीरीज है, तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है, तो कंफ्यूज ना हो कि कभी किसी की वीडियो आ जाती है कभी किसी की। तो अपने अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वीडियो देखें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये इसके बेसिक्स के क्वेश्चन है ये कि डिफाइन HCF और 2 पॉजिटिव नंबर एंड फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर। ठीक है, अब इनमें से आपको HCF निकालना है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 10th क्वेश्चन है, तो HCF हम सबका तो निकालना बताएंगे नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के एक दो के हम बता देते हैं और अलग अलग तरीके से बता देते हैं। एक तरीका हमारा क्या होता है कि अगर हमें 32 और 54 का HCF निकालना है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम जानते हैं कि छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी हम HCF निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे लास्ट में जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा, तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही इसका HCF होता है। तो HCF इसका 2 हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी का हम सेकंड। अब किसको किसी और मेथड से बता देते हैं कि 24 इज इक्वल टू 18, तो इसको हमने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन। देखिए जिस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन के बारे में नहीं पूछा है तो आप उसका HCF किसी भी तरीके से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड दे रखा है तो उससे ही निकालना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप इनके जो है HCF फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी वो पढ़ाया नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने छोटी क्लासेस में सब पढ़ रखे हैं। तो 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको हम यहाँ लिखेंगे और 6 को हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये हमारा HCF हो गया और HCF इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं 70 और 30 का HCF। तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड हम कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कई मेथड होते हैं। एक होता है हमारा हम फैक्टर्स लिख लेते हैं पूरे, और एक होता है प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद। तो मैं बता देता हूँ वो। तो प्राइम फैक्टर का अगर यूज़ हम करेंगे तो इसके 70 के हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 10 हो गए, 10 इंटू 7 70। और 30 का अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो गए, 10 इंटू 3। ठीक है, 30। इन दोनों में से जो कॉमन डिवाइज़र है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 5 और आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ये इसका हमारा इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर मेथड है। अगर हमको और जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो एक अलग होता है कि जैसे 56 और 88 का आपको निकालना है तो इन दोनों के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों के जैसे 56 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। देखिए फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर है। ये प्राइम फैक्टर का मतलब इसमें प्राइम नंबर्स को यूज़ करके हम फैक्टर लिखते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है डिवाइज़र, कोई भी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देता हो। ऐसे ही 88 के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 4 8 11 22 44 और 88। तो इसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 8 है, तो इसका जो HCF होगा वो 8 हो जाएगा। तो अब मैंने देखो आपको 4 क्वेश्चन बता दिए आपको, ये इसमें फर्स्ट के 4th पार्ट हो गया ये, और ये चारों अलग अलग मेथड से बताए हैं। तो ये सब आपको आते हैं, जिस मेथड से चाहें आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी नंबर्स हैं, नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि ये 115 या 1385 इस तरीके के नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं 1000 में और भी आगे,
ठीक है, तो आप उसको डिवीज़न मेथड से ही यूज़ करें, बाकी आप प्राइम फैक्टर लगाएं या फिर यूक्लिड डिवीज़न लगाएं। अगर यूक्लिड डिवीज़न के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यूक्लिड डिवीज़न में आप ये दोनों मेथड लगा यूज़ कर सकते हैं, ये और ये वाला। मैंने एक मेथड और बताया था, ये टेबल वाला है जो बुक्स में उस तरीके से दे रखा है, वो वाला मेथड भी मैंने बताया था आपको, आप उससे भी कर सकते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पे उसको भी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इससे छोटा सा कोई। देखिए एक और मेथड हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल्स में बताया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब 9th वाला अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे 100 और 190 इन दोनों को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस तरीके का एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप का। अब उसमें ये क्या करते हैं, हम छोटे वाले नंबर से 190 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 100 है और ये 190 है, तो उसी हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो 100 से 190 में डिवाइड किया तो 1 टाइम यहाँ 90 बचा, और 90 से पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड किया तो ये 90, यहाँ से 10 बचा, 10 से फिर 90 को करेंगे तो 9 बार डिवाइड होगा और ये 90 यहाँ कैंसिल आउट, तो लास्ट डिवाइजर जो होगा वो हो जाएगा हमारा SCF 10। ये मेथड भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन उन्हीं के लिए है जिनमें हम डिवीज़न आसानी से कर सकते हैं। वहाँ करने के लिए तो कहीं भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन आसान वहीं रहते हैं। एक और ले लेते हैं, बॉक्स बना लीजिए एक, जैसे 105 और 120, इसको 1 टाइम डिवाइड किया तो 105, और इसमें से यहाँ पे 15 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा 105, और यहीं पे 0 हो जाएगा, इसीलिए जो इसका SCF होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बाकी इसके पार्ट्स आप करके देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन यहाँ से अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उसने यूज लिख दिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करना है। तो आप यहाँ पर या तो आप जो डिवाइजर वाला मेथड है, ठीक है, डिवीजन वो वाला इस्तेमाल करें, या फिर A=BQ+R इस्तेमाल करें, जो भी आपको सही लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसमें से दो कोई क्वेश्चन बता देता हूँ। अब ये 1 वाले हैं, ये तो छोड़ देता हूँ। कोई दो क्वेश्चन हम बड़े बड़े इसमें ले लेते हैं। सपोज करो एक 4th ले लेते हैं, 1/4, ठीक है, और एक और हम करा देंगे इसमें। तो 1/4 में क्या है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहले किन्हीं दो का निकाल लेते हैं। तो 184 और 230 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 1 टाइम डिवाइड होगा 230, ये 184, यहाँ से हमारा 46 आएगा, और 46 को अगेन 144 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा 184, कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो SCF है वो 46 हो गया। अब इसी से हम जो थर्ड नंबर है 46 से उस थर्ड नंबर 276 को डिवाइड करेंगे, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी 2 बार में रिमाइंडर 0 होता है, 2-3 बार में, लेकिन ज़्यादातर में एक ही बार में 0 हो जाता है। जैसे ये 4 टाइम जाएगा 276 और ये 0, तो इसका जो SCF है वो 46 है, ठीक है। तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीजन मेथड ये भी है, और आपका A=BQ+R है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। पहले 2 का निकाल लीजिए, उसके बाद एक और का निकाल लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? चाहे तो चलो मैं एक और बता देता हूँ, 5th वाला 136, 170 और 255। तो यहाँ पे 170 = 136 × 1, A=BQ+R से अगर हम करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे मिलेगा 34, और 136 और ये = 34, और 34 का 136 से सीधा कॉम्बिनेशन होता है 4 और रिमाइंडर 0, तो यहाँ से SCF हो गया 34। अब 34 का 255 के साथ कॉम्बिनेशन और बनाना पड़ेगा, तो = 255, तो इसको अगर हम 7 टाइम अगर
डिवाइड करें 34 से 255 को तो रिमाइंडर रहेगा 17 और 34 इज इक्वल टू यहाँ से 17 इंटू 2 प्लस 0 और यहाँ से इसका SCF हो गया 17 और यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये सब मैं क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं, तो आप उनको करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड एक्सप्रेस इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में SCF निकालने के बाद एक्सप्रेस करना है। तो जैसे कि अगर हम पहला वाला क्वेश्चन अगर लें, इसका एक ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें से, बाकी सब सेम है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम SCF निकालें तो 963 इज इक्वल टू 657 इंटू 1 टाइम ही डिवाइड होगा और प्लस यहाँ से अगर हम करेंगे तो 306, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पे इस डिवाइज़र को लेंगे 657 इज इक्वल टू 306 से इससे 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, 612 हो जाएगा और प्लस 45 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर अगेन इसको 306 को लिखेंगे और यहाँ से इस 45 को लिखेंगे हम। तो 45 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर आएगा 36। फिर हम 45 लेंगे और यहाँ से एक 36 लेंगे, ये 1 टाइम डिवाइड होगा प्लस 9 और ये 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ से जो SCF होगा वो हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 को एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। तो देखो 9 इज इक्वल टू, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट देखिए, ये वाली लाइन से 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 36 इंटू 1 और 45 की जगह पे हमने लिख लिया यहाँ पे ये, और फिर 36 को अगर हम देखते हैं यहाँ से कि 36 के इक्वल क्या है, तो 45 माइनस 36 की जगह पे है 306 माइनस 45 इंटू 6, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 36। तो 1 का तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद हमने 45 को अगेन चेंज करना है कि 45 की जगह पे क्या लिखेंगे। तो 45 की जगह लिखा जाएगा 657 माइनस 306 इंटू 2 माइनस, फिर हमें 306 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं चेंज कर रहे, माइनस 45 की जगह लिख देते हैं। 45 की जगह पे हमने क्या लिखेंगे, 657 माइनस 302 इंटू 2 और इसके ऊपर 6 और ये बड़ा ब्रैकेट ये वाला, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं, देखो 657 माइनस 306 इंटू 2 माइनस 306 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 657 इंटू 6, ठीक है। और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फिर माइनस अगेन माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 इंटू 306, ठीक। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 657 ये रहा और 657 ये रहा, तो ये 7 टाइम हो गया, तो 657 इंटू 7, ठीक। अब 306 ये रहा, एक ये रहा और 12 ये रहे, 12 और 2 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा माइनस 306 इंटू 15 15, ठीक। अब 306 को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे 657 इंटू 7 माइनस 306 की जगह पर लिखेंगे हम 963 माइनस 657 और ये ब्रैकेट इंटू 15। अब ये पूरा कैलकुलेट कर देंगे एक बार में, 657, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 657 इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 और ये प्लस हो जाएगा 657 इंटू 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 657 एक 7 ये रहा
और ये 657 का 15, तो 15 7 ये 22 हो जाएगा 22। 657 इंटू 22 माइनस 963 इंटू 15, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 657 x माइनस 963 y। ठीक है, बस ये लिख जाएगा। इसको प्लस लिख दीजिए प्लस में, क्योंकि यहाँ पे अब इन दोनों की वैल्यू जो हम लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 22 और y की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 15 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया है। तो 963 जो y की वैल्यू है 15 होगी, ये माइनस की होगी और ये प्लस की होगी 22। तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, और ये ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे कराए भी थे पहले एग्जाम्पल में आपको। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6। मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको बता चुके हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, 615 में से 6 माइनस करेंगे और 963 में से भी 6 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनमें से 6 माइनस किया तो ये बचा 609 और 963 में से 6 माइनस किया तो ये बचेगा हमारा 957। अब इन दोनों का SCF हम निकाल देंगे। तो इन दोनों का SCF आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। जैसे कि हम अगर 609 इज इक्वल टू 957 का ही यूज़ करें, ये डिवीज़न मेथड, तो 609 और इसको अगर हमने देखा तो यहाँ से आएगा ये 348 का, फिर 609 को डिवाइड किया ये 1 टाइम और ये 348, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 261, फिर इसको 348 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो रिमाइंडर एक ही बार जा पाएगा 261, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 87 और इस 87 को फिर डिवाइड करेंगे 261, 87 से 261 को, और ये 3 टाइम डिवाइड होगा और पूरा ही हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया, तो इसका जो SCF हो गया वो क्या हो गया 87, और यही सवाल का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी होते हैं जहाँ रिमाइंडर सेम होता है, तो SCF के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम पहले जो रिमाइंडर होता है, कोई सेम हो या अलग अलग हो, उन रिमाइंडर्स को पहले माइनस कर लेते हैं और जो रिमाइंडर पार्ट होता है, मतलब जो और बाकी जो पार्ट बचता है उसका SCF निकाल देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ द SCF ऑफ 4081032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हम इसका SCF निकाल लेंगे। तो 1032 इज इक्वल टू 408, इसको एक्सप्रेस करके निकालते हैं तो इससे डिवाइड होगा 2 टाइम और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 216 आ जाएगा। फिर इस 408 को हम कैलकुलेट करते हैं 216 और इससे ये एक ही बार जा पाएगा, डिवाइड हो पाएगा, और प्लस 192 रिमाइंडर होगा। फिर यहाँ पे 216 इज इक्वल टू 192, ये भी 1 टाइम ही जाएगा, और प्लस जो रिमाइंडर होगा 24, 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0, तो यहाँ से जो SCF हुआ लास्ट डिवाइजर 24 हो गया। अब इस 24 को एक्सप्रेस करना है तो हम 24 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 216 माइनस 192 प्लस 192 प्लस क्या हुआ, ये तो कुछ है ही नहीं, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला 1 लिखने से कोई, ये वाला जो 1 है इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 216, अब जो नेक्स्ट रिमाइंडर है 192, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 408 माइनस 216, और यहाँ पे भी 1 ही लगा हुआ है तो इसको भी हम कोई अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं। और इसको देखो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ से दोबारा से लिखें अगर हम
216 माइनस 408 माइनस ये वाला जो 216 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1032। चाहे तो आप यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर लेते, फिर लिख लेते, एक ही बात थी। तो 408 इंटू 2 ये हमने पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे इसको खोल लेते हैं इनको, 216 माइनस 408। अब ये 216 ये और लिखना चाहिए था, ये हमने गलत छोड़ दिया यहाँ पे। तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। 216 की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे 1032 माइनस 408 इंटू 2। ये वाला माइनस खोलते हैं 48, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1032, और ये माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस, और ये हो जाएगा 408 इंटू 2। और देखो ये भी 408 ही है। अब इसमें अगर हम देखें 1032 की जो कैलकुलेशन है वो कितनी है, तो 1032 एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1032 इंटू 2 और माइनस 408 के साथ कितने टर्म्स हैं, या 2 ये रहा, 1 ये रहा माइनस का, और ये रहा एक 2, तो ये 5 हो गया। अब ये फॉर्मेट हमारा ऊपर भी लिखा हुआ है कि 1032 इंटू एम माइनस 408 इंटू 5, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 2। तो इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो आप ये पूरी एक्सप्रेशन अगर ना भी करें तो भी आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये इज इक्वल टू आपका SCF था 24। तो इस पूरे की वैल्यू को अगर इक्वल टू 24 में कन्वर्ट कर दें तो भी आपका m की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, ये पूरा ना लिखें तो आपको अगर m डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसने अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्रेसिबल फॉर्म में लिखने के बाद भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना ये मैंने क्या बात कही, कि अगर हमें ये पूरा पार्ट सॉल्व नहीं करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना है, तो SCF 24 निकाला और उसकी फॉर्मेट ये है, तो इज इक्वल टू उसको 24 कर दिया। 24 करने के बाद m की वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 6 है। इसमें क्या कह रहा है, if SCF of this and this is expressible form of this, इस फॉर्मेट में दे रखा है, और फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमारी क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये 96 इंटू में देखो ब्रैकेट लग रहा होगा यहाँ पे, तो अब आप इसका भी वही सेम है, समझ रहे हो, तो ये इंटू में है, या तो इसका आप SCF निकाल लीजिए, इसके इक्वल कर दीजिए, फिर या इसके SCF को जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसकी तरह से हम कैलकुलेट कर लें। तो मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इनका जो SCF आएगा वो 9 आएगा, वो आप करके देख लीजिएगा। मैं आंसर इसलिए लिख देता हूँ कि आपको पता रहे। और 9 को अगर चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 57x प्लस 963 इंटू माइनस 15, और इज इक्वल टू अगर हम 9 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वो 22 होगी। और बाकी इसको अगर हम एक्सप्रेस करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और इजी है, कोई टफ नहीं है। एनी आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. So what is the maximum number of column in which they can march? कहने का मतलब सिंपल सा है, हमारे पास 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं बैंड वाले, और ये आर्मी के मेंबर हैं। तो हमें ऐसे इनमें से एक ऐसा नंबर चाहिए, इनके ग्रुप्स बनाने हैं, तो वो किस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स उसके क्या होंगे। तो इसका मतलब है वो नंबर्स जो भी बनेगा वो इन दोनों को डिवाइड करता होगा, इसका मतलब इन दोनों का वो SCF होगा। तो 32 और 616 का जो SCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप 616 में 32 से डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये
19 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ पे 608 आएगा और यहाँ से 8 बचेगा, फिर 32 4 32 कैंसिल आउट और आंसर हो गया HCF जो है 8 हो गया। तो इसमें जो 8 कॉलम्स हमारे बनेंगे, ठीक है, इसका जो HCF होगा वो 8 हो जाएगा, 8 से भी घटेगा और 8 से ये भी घट जाएगा, 8 7 56 और 7 56, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी क्वेश्चंस कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। देखिए, अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, एक काइंड का ऐसा इतना लीटर, और 180 लीटर अनदर काइंड है, और 240 लीटर थर्ड काइंड है। ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन 10 इक्वल कैपेसिटी, व्हाट्स वुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। देखो ये क्वेश्चंस बहुत छोटी क्लासेस की तरह ही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, मैं थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा वीडियो पे कमेंट करके, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इनको समझा दूंगा। देखो हमारे पास तीन तरह के बर्तन दिए हुए हैं हमारे पास। अब ऐसा कोई हमें एक टिन लेना है इक्वल कैपेसिटी का और बड़े से बड़ा लेना है जो इन तीनों को मेजर कर दे। कहने का मतलब है ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो उस नंबर को हम HCF ही तो कहते हैं। तो इन तीनों का हमको HCF निकालना है, तो इन तीनों में से जो कॉमन है वो हमें निकालना है। तो आप किसी भी मेथड से आप चाहें तो इनका HCF निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी ये लिखने वाला हूँ, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए ही आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें, नहीं तो आप गलती करेंगे। अगर किन्हीं क्वेश्चन नंबर्स का अगर आपको HCF निकालना है तो आपको जो सबसे पहले कॉमन लिख रहा है उसको अलग कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिख रहा था तो इनको हमने अलग कर दिया। इसके बाद इनमें से जो भी कॉमन दिखे उसको भी अलग कर दीजिए। 6 और दिख रहा है तो 6 अलग हो जाएगा, तो ये 2 3 और 4 हो जाएगा। और इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है, इसीलिए जो इसका HCF होगा वो 60 होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के मेथड से भी आप HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उनकी कैलकुलेशन ईजी हो, और ज़्यादातर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मेथड मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज़ करना, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। आप रिटन एग्जाम में ऐसा मत लिख देना, नहीं तो नंबर नहीं देगा टीचर। तो आप वहाँ पे पूरा HCF किसी न किसी पर्टिकुलर मेथड से ही निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, बहुत इजी है सारे के सारे, मतलब HCF वाले ही क्वेश्चन तो हैं। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच एंड crayon पैक ऑफ 32 ईच। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल crayon, हाउ मैनी ईच वुड नीड टू बाई। ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि इसमें ड्यूरिंग अ सेल, इसमें ये बात कह रहा है, मैं देसी लैंग्वेज में समझा दूँ आपको कि बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच, कहने का मतलब है सोल्ड करने पर एक पैक में 24 है एक पेंसिल और क्रायन है 32। अगर इनको पूरे के पूरे को 24 और 32 फुल पैक को बेचना है, लेकिन इस तरीके से साथ में बेचना है कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायन आए, तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर्स निकालना है कि जिससे कि सेम नंबर में ये दोनों बिक सकें। तो आपको पता है कि ये सेम नंबर में इन दोनों को बेचेंगे तो इन दोनों के HCF ही तो FCF से तो बिकेंगे, और HCF इनका 8 हो गया। तो इसका मतलब पेंसिल को 24 बेचना है लेकिन 8 के पैक में बेचना है, तो 3 पैक में बिक जाएगी। और जो क्रायंस कलर जो हैं हमारे वो हमें 8 के पैक में बेचेंगे तो ये 4 पैक में बिक जाएंगे। बस इतना सा सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में 144 कार्टून ऑफ कोक केन एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी कार्ड्स, मतलब 140 तो एक है कोक के हैं और 90 कार्टून है पेप्सी के, आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन if each stack is of the same height and is contain cartoon of the same drink, that would be greatest number of cartoon। ये सेम क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों का HCF यहाँ पे निकाल देंगे। तो इन दोनों का HCF आप कैलकुलेट कर लीजिए और इन दोनों का HCF आ जाएगा 18, समझ रहे हो।
तो यही इसमें क्या पूछ क्या रहा था इसमें, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं तक है। और अगर हम देखो दूसरा इसके आगे क्वेश्चंस भी हैं, 22 क्वेश्चन है इसमें, 12 क्वेश्चन और रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको लेते हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। और प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर भी मैसेज कर सकते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। और बहुत धीरे धीरे हम आराम से RD शर्मा का पूरा कोर्स कराने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए वीडियो तो इसकी ज़्यादा बनेंगी धीरे धीरे, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप महीने में 2 चैप्टर पूरे कवर कर सकते हो। 15 से 16 चैप्टर हैं, 6 से 7 महीने का कोर्स तो है करीबन, ठीक है। और जो भी चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद तो एक टेस्ट वीडियो ज़रूर आएगी, तो वो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, ओके, थैंक यू।